हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 3.9 का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में देखिए 300 किलोमीटर ट्रेन चल रहा है और 200 किलोमीटर टैक्सी चल रही है। कितने घंटे में? 5 घंटा 30 मिनट में। लेकिन अगर यह 260 किलोमीटर ट्रेन चलती है और 240 किलोमीटर टैक्सी चलती है तो ये 6 मिनट ज़्यादा ले लेती है। किससे? 5 घंटा 30 मिनट। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ट्रेन की स्पीड को लेट करेंगे और टैक्सी की स्पीड को लेट करेंगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम लेट करते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, क्या लेंगे? एक्स। अब किलोमीटर में बात हो रहा है तो हम किलोमीटर पर आवर लेंगे। ठीक है, यूनिट लिखना मत भूला करिए आप लोग। इसी तरह से स्पीड ऑफ टैक्सी इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अब हमसे क्या कह रहा है कि 300 किलोमीटर, देखिए क्या कह रहा है, 300 किलोमीटर ट्रेन चल रहा है और 200 किलोमीटर टैक्सी चल रही है और यह कितना टाइम ले रही है? 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, और नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है कि 260 किलोमीटर ट्रेन चल रही है और 240 किलोमीटर टैक्सी चल रही है और ये ले रही है 6 मिनट ज़्यादा। इसका मतलब 5 घंटा 30 मिनट, 36 मिनट सॉरी। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, मेनली ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए इक्वल्स टू में क्या दिया हुआ है? टाइम। तो हम यहाँ से टाइम ही तो निकालेंगे, तभी ना इसके इक्वल्स रखेंगे, नहीं तो इसका यूज क्या आएगा यहाँ पे? तो हम लिखेंगे यहाँ पे, निकालेंगे क्या? T1 300 किलोमीटर चलने में x की स्पीड से ट्रेन को इतना समय लगा, 200 किलोमीटर चलने में y की स्पीड से इस टैक्सी को T2 समय लगा, और दोनों को मिला देंगे तो कितना ये आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से हम निकालेंगे क्या? T3 और यहाँ से निकालेंगे T4 और दोनों को इक्वल कर देंगे 5 घंटा 36 मिनट के। यहाँ से इक्वेशन 1 आएगा, यहाँ से इक्वेशन 2 आ जाएगा और हम सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। आपको समझ में आएगा एक्चुअल में हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है? क्लियर है? तो हम वही करने जा रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है? T1 300 किलोमीटर चलने में ट्रेन को लगा समय, 200 किलोमीटर चलने में टैक्सी को लगा समय, दोनों को जोड़ करके इसके बराबर करेंगे। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे कि 300 किलोमीटर ट्रेन को चलने में लगा समय, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल 300 किलोमीटर। ठीक है, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल 300 किलोमीटर क्या होगा? T1 इक्वल टू, अब आपको पता है क्या, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। तो टी, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर और स्पीड किस स्पीड से चल रही है ट्रेन? एक्स से माना है हमने, तो एक्स। इसी तरह से टाइम टेकन बाय ट्रेन, सॉरी अब यहाँ टैक्सी आ जाएगा, टाइम टेकन बाय टैक्सी टू ट्रेवल 200 किलोमीटर, T2 इक्वल टू 200 अपॉन में 200 किलोमीटर चल रहा है, देखिए अपॉन में y। ये समझ में आया आपको? अब यहाँ से हमें क्या पता है? T1 प्लस T2 की वैल्यू क्या है? 5 घंटा 30 मिनट, 5 आवर्स 30 मिनट्स। अब हमें पता है मिनट को, अगर 30 मिनट है तो यहाँ देख रहे हैं हम आवर में बात कर रहे हैं। जब आवर में बात करेंगे तो 30 मिनट को आवर में बदलेंगे तो क्या होता है? हम हमेशा 60 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में 2। क्लियर है? तो T1 की वैल्यू क्या है? 300 अपॉन में x प्लस 200 अपॉन में y इक्वल्स टू 5 प्लस 1 अपॉन में 2। क्लियर है? 30 मिनट को हम क्या लिख देंगे? 1 अपॉन में 2। तो क्या हो जाएगा? 5 2 10 प्लस 1 11 अपॉन 2। यहाँ से देख रहे हैं 100 कॉमन है, तो क्या बचेगा? यहाँ पे 100 कॉमन लेंगे तो 100 निकाल देंगे तो क्या बचा? 3 में से 3 बचेगा और यहाँ से 2 बचेगा।
5 टू जा 10, 11 अपॉन में 2। और जो चीज़ यहाँ मल्टीपल में होता है इक्वल्स टू में जाने पे क्या हो जाता है, वो चीज़ डिवाइड में चली जाती है। मतलब 100 यहाँ अगर मल्टीपल में तो यहाँ डिवाइड, अगर यहाँ डिवाइड में है 2 तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको जानना चाहिए। 3 अपॉन में x प्लस 2 अपॉन में y इक्वल्स टू 11 अपॉन में 200। ये इक्वेशन 1 हमारा बन गया। क्लियर है, यहाँ से हम क्या बनाया, इक्वेशन 1 बनाया हमने। अब इसी तरह से हम इक्वेशन 2 बनाएंगे। क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल 260 किलोमीटर। ठीक है, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल 260 किलोमीटर। T3 इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 260 अपॉन स्पीड ट्रेन की x। इसी तरह से टैक्सी का निकालेंगे, टाइम टेकन बाय टैक्सी टू ट्रेवल 240 किलोमीटर। देखिए 260 किलोमीटर ट्रेन चल रहा है और 240 किलोमीटर टैक्सी चल रही है। ठीक है, ये कितना ले रहा है, ये T4 ले लेंगे इसको हम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड 240 अपॉन में y। तो हमें क्या पता है, T3 प्लस T4 5 पावर 36 मिनट। क्यों, क्योंकि ये 6 मिनट्स क्या ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है। क्लियर है, तो यहाँ से हम क्या निकलेंगे, अब 36 मिनट को हम अगर घंटे में बदलेंगे या आवर में बदलेंगे तो हमें 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, 12 से काटेंगे, 12 5 जा 60, 12 3 जा 36, 3 अपॉन में 5, मतलब 36 मिनट की जगह हम 3 अपॉन 5 भी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, 260 अपॉन में x प्लस 240 अपॉन में y इक्वल्स टू 5 प्लस 3 अपॉन में 5। तो 5 5 जा 25, 26 27 28, 28/25 5। तो यहाँ से क्या निकल के आया, 260 अपॉन में x प्लस 240 अपॉन में y इक्वल्स टू 28 अपॉन में 5। क्लियर है, अब यहाँ से ये चीज़ निकल के आ गया है। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए 20 कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 20। तो यहाँ क्या, अगर 20 कॉमन लेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 अपॉन में x प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 अपॉन में y इक्वल्स टू 28 अपॉन में 5। ये बात समझ में आई आपको। अब 20 नीचे आएगा जैसा कि हमें पता है, तो 13 अपॉन में x प्लस 12 अपॉन में y इक्वल्स टू 28 अपॉन में 5 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100। क्लियर है, तो हम यहाँ से क्या बनाया था, हमने इक्वेशन 1 बनाया था, तो इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2। अब आपको दिख रहा होगा इक्वेशन 1 और 2 में हमें क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, तो अगर हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 12 अपॉन वाई हो जाएगा, यहाँ भी 12 अपॉन वाई है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 1 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम चाहें तो इसमें x का भी हम कर सकते हैं, तो इसमें हमें क्या करना, 13 से, और इसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्यों दो जगह करें, जब यहाँ हमें 6 से ही मल्टीप्लाई करने पर अगर बराबर हो जा रहा है तो हम यहीं से कर देंगे, फिर y को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बाई 6 इन इक्वेशन 1। क्लियर है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 अपॉन में x प्लस 2 अपॉन वाई इक्वल्स टू 11 अपॉन में 200। तो 6 से जाए 18 अपॉन में x प्लस 12 अपॉन में y इक्वल टू 66 अपॉन में 200। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो 6 से हम, अगर हम देखें तो 2 से काट भी सकते हैं, 2 3 जा 6, ये 100। क्लियर है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, 18 अपॉन में x प्लस 12 अपॉन में y इक्वल्स टू 33 अपॉन में 100। जहाँ कटे वहाँ काट देना चाहिए। तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन गया, 2 था 3 हो गया। अब हम 2 और 3 में देखेंगे कि ये देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई, तो हम दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट कर देंगे। क्लियर है,
इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले इक्वेशन 3 लिख देते हैं हम, 18 अपॉन में x प्लस 12 अपॉन में y इक्वल्स टू 33 अपॉन में 100, और वो लिखेंगे 13 अपॉन एक्स प्लस 12 अपॉन में y इक्वल्स टू 28 अपॉन में 100। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें पता है नीचे वाले इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अगर कहीं माइनस होता तो उसको हम प्लस कर देते। ये देखिए कैंसिल आउट हो गया। अब इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए जब भी वेरिएबल जैसे 2 अपॉन ए प्लस 3 अपॉन ए है तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर को हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। क्लियर है? अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम प्लस माइनस न्यूमिनेटर में डायरेक्ट कर देते हैं, फिर डिनोमिनेटर वही सेम लिख देते हैं। तो 18 में से 13 गया, 5 अपॉन में x, ये कैंसिल आउट हो गया। ये भी देखिए इसका डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे है 5 अपॉन में 100, 5 से 5 कट गया, x की वैल्यू निकल के आ गई 100। इसी को हम इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन 3 में ही रख दीजिए। जब इक्वेशन 3 में रख देंगे x की वैल्यू तो क्या निकल के आता है, देखिए वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 3। देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है और कैसे समझाना है, ये स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ करते हुए चल रहा हूँ। 18 अपॉन में x, 18 अपॉन में 100 लिख देंगे, x की वैल्यू क्या रख दिया 100, प्लस 12 अपॉन y इक्वल्स टू 33 अपॉन में 100। ये चीज उधर जाएगा, 33 अपॉन में 100 माइनस, अब हमने क्या बात किया था, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर में हम डायरेक्ट घटा देते हैं, ठीक है, या जोड़ देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 15 अपॉन में 100। क्लियर है? देखिए 30 पे 8 5 13, 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ से 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10 20। y की वैल्यू देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y की वैल्यू 80 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, और स्पीड ऑफ ट्रेन हमने क्या माना था, x माना था, x की वैल्यू क्या निकल के आई 100, और टैक्सी की y, तो y 80 हो गया। तो स्पीड ऑफ ट्रेन सॉरी, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या निकल के आया 100 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह टैक्सी के निकालेंगे सॉरी, स्पीड ऑफ टैक्सी 80 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।